नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिषनुसार सर्वाधिक शुभ फलदायी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु का यह राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जान लीजिए। बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों के कारक माने जाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अकेले देवगुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो और शुभ फलदायी हो तो जीवन में बहुत सी अच्छी बातें आसानी से होती है। भाग्य का साथ मिलता रहता है। मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे धन संपत्ति, संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि, ज्ञान, आस्था, भाग्य, सभी तरह के लाभ, आदर सम्मान, वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, ऐसी बातें देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में होती है। बृहस्पति का राशि गोचर शुभ होगा तो इन सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से देवगुरु बलवान और प्रसन्न रहेंगे। सभी के लिए शुभ फलों की वर्षा ही करेंगे तो अशुभता कम ही रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। इस एक वर्ष के कालखंड में देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, यही इस वीडियो द्वारा आप विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन और अधिक सटीकता से जानने के लिए आपको अपनी जन्म राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर ही आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मैं सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। आपकी सिंह राशि अनुसार बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम भाव के अधिपति है। इसमें एक शुभ भाव है तो एक अशुभ भाव रहने से बृहस्पति आपकी राशि के लिए पूर्णतः शुभ नहीं माने जाते। लेकिन फिर भी देवगुरु स्वराशि में गोचर करेंगे तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। आपकी राशि से पंचमेश होने के कारण आपका संचित पुण्य, ज्ञान, संतान, प्रेम, कला संगीत, खेलकूद, आपकी रुचि ऐसे विषय देवगुरु से प्रभावित रहते हैं। इसके साथ ही जीवन की अनिष्टताएं, दुर्घटनाएं, शारीरिक कष्ट, अपमान, धन संपत्ति की हानि, जीवन बीमा से लाभ, संशोधन, गुप्त धन वगैरह ऐसे अष्टम भाव से दर्शाए जाने वाले विषयों पर भी देवगुरु का प्रभाव रहता है। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टमेश का अष्टम भाव से भ्रमण होगा और यहां से देवगुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर, द्वितीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर रहेगी। देवगुरु के इस दृष्टियोग से आपको इन तीनों भाव से दर्शाए जाने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी। देवगुरु अपने स्वराशि में रहने से बली और प्रसन्न रहेंगे, इसलिए ऐसे शुभ फलों की वर्षा ही होगी। अब आपके लिए शुभता क्या रहेगी, भाग्य कौन से क्षेत्र में साथ देगा, इसे भी विस्तार से जानते हैं। देवगुरु के इस गोचर काल में आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबर है। आपको अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। किसी और की संपत्ति आपके नाम हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग है, इस पर निर्भर रहेगा कितना मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि अवश्य होगी। पैसा कमाने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके काम की तुलना में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। अध्यात्म में, योग साधना में अगर आप रुचि रखते हैं तो देवगुरु का यह गोचर काल आपके लिए फलदायी है। ऐसे क्षेत्र में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे विषयों में आपकी प्रगति होगी।
अब तक आप ऐसे विषयों से अनजान भी थे, तो इस गोचर काल में आपके अध्यात्म में, योग साधना में रुचि बढ़ सकती है। ऐसे विषयों का आप ज्ञान प्राप्त करोगे और इसमें आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। अगर आप किसी रिसर्च से जुड़े हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका रिसर्च पूरा होगा। राहत की बात यह भी है कि अष्टम स्थान से दर्शाई जाने वाली अनिष्टताएं जैसे दुर्घटना, विश्वासघात, मानहानि, शारीरिक कष्ट, ऐसे बातों से आप बचे रहोगे। मतलब किसी अनिष्ट प्रसंगों से आपका सामना नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत है तो उससे आपको धन लाभ होगा। ऐसे क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। सिर्फ आपको आसान धन प्राप्ति के लिए गलत रास्ते अपनाने से बचना चाहिए। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। देवगुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर रहने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। ये खर्चे ज़्यादातर आपको संतान के लिए, घर दुरुस्ती के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए करने होंगे। नुकसान नहीं होगा। विदेशी लोगों से, अनजान लोगों से आपको फायदा होगा। विदेशी निवेश में फायदा होगा। विदेश संबंधित कार्यों में, हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों में भी सफलता मिलेगी। द्वितीय भाव पर देवगुरु की दृष्टि के कारण आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आपका निवेश बढ़ेगा। निवेश से आपको फायदा भी होगा। परिवार में नया मेहमान आने से खुशियां लौटेगी। रूठे हुए सदस्यों को आप मनाने में सफल रहोगे। पारिवारिक समस्याएं सुलझेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहने से घर, वाहन और जमीन जायदाद से जुड़े व्यवहार फायदे में रहेंगे। घर पर सुख सुविधाओं की चीजें आएंगी। करीबी रिश्तेदारों से चल रही अनबन समाप्त होगी। मतभेद दूर होंगे। अगर आपकी माता को स्वास्थ्य की शिकायत है तो इस गोचर काल में माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। माता को लेकर आपकी चिंताएं समाप्त होगी। जुलाई से जनवरी तक के कालखंड में शनिदेव की बृहस्पति पर दृष्टि रहने से आपको कुछ बातों में दिक्कतें आ सकती है। कुछ शुभ फलों में कमी हो सकती है तो कुछ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसमें संतान के कारण, धार्मिक संस्थाओं से संबंधित, आर्थिक संस्थाओं से संबंधित या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित कार्यों में आपको दिक्कत रहेंगी। वरिष्ठों की नाराजगी भी रह सकती है। इस तरह से देवगुरु के इस 1 वर्ष के गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।